खबर यह है कि कथावाचक से सतनामी समाज नाराज हो गया है। ज्ञापन सौंपा गया है और विरोध तेज हो गया है, जिसके बाद कथावाचक ने माफी भी मांगी है। छत्तीसगढ़ में जातिगत बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जात पात को लेकर गलत बयानबाजी लगातार सामने आ रही है। बिलासपुर जिले में एक बार फिर सामाजिक विवाद सामने आया है। बुधवार को तखतपुर में कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज ने सतनामी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। भागवत कथा के दौरान आशुतोष चैतन्य ने सतनामी समाज को गाय काटने वाला और सतनाम को नहीं समझने वाला बताया। साथ ही सतनामी समाज के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो मैं बोल भी नहीं सकता और ना ही ये शब्द आपको सुनने में अच्छा लगेगा। सबसे पहले आशुतोष चैतन्य महाराज का ये वीडियो देख लीजिए, जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ। देखिए। कितने गायें कट रही हैं आपको पता है? आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में जो पहले वो सनातनी थे, आज वो सतनामी बनके सतनामी। अरे उनको ये समझ नहीं आता कि सतनामी का मतलब क्या है। पहले तो ये सोचना चाहिए सतनाम किसका है। किसका है सतनाम? सिर्फ राम का है। राम नाम सत्य, और वो सतनामी होकर के वो गायों को काट रहे हैं, और वो सब आप लोगों के नाक के नीचे। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही सतनामी समाज में आक्रोश फैल गया। सतनामी समाज के लोग बड़ी संख्या में रैली निकालकर तखतपुर थाना पहुंचे और नारेबाजी करके कथावाचक आशुतोष चैतन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने विवादित बयान को लेकर FIR दर्ज कर लिया है। लेकिन इसके बाद भी सतनामी समाज के लोग उनकी गिरफ्तारी पर अड़े रहे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में सतनामी समाज के लोग रायपुर के सिविल लाइन थाना पहुंचे और प्रदर्शन करके कथावाचक आशुतोष चैतन्य के खिलाफ FIR करवाने की मांग की। पूरे मामले को लेकर रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि अच्छी बात नहीं है कि किसी समाज के बारे में इस तरह का बयान दिया जाए। सतनामी समाज में कितना आक्रोश है इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं, देखिए। कितने गायें कट रही हैं आपको पता है? सतनामी का मतलब क्या है? पहले तो ये सोचना चाहिए। बहुत ही एक समाज के लिए एक बहुत पीड़ादायक शब्द था। छत्तीसगढ़ में दूसरों को लड़ाने के लिए या भड़काने के लिए समय समय पे ऐसे बयान दे रहे हैं। हम लोग चक्का जाम करके मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। हमसे जहां तक हो सकता है कार्रवाई के लिए मांग लिए वहां तक जाएंगे। और आशुतोष चैतन्य को उसी मंच पे, जिस मंच पे उसने समाज के ऊपर टिप्पणी किया है, उस मंच से माफी मांगना चाहिए। को समझाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज गौ सेवक समाज है। अगर वो अपना बयान इस तरह हर जगह देते रहेगा तो बहुत जल्दी उसका पिटाई कुटाई चालू हो जाएगी। ज्ञापन के प्राथमिक जांच उपरांत इसमें हम FIR दर्ज कर रहे हैं और इसकी विधिवत जांच उपरांत आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, किसी भी समाज के ऊपर में और किसी के धर्म गुरु के ऊपर में किसी भी प्रकार की इस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए। उससे समाज आहत होता है। अगर हमको ऐसा लगता है कि कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो उनको जागृत करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। बढ़ते विवाद के बाद आशुतोष चैतन्य ने वीडियो जारी करके माफी मांगी है, जो उन्हें मांगना भी चाहिए, और अपने बयान पर खेद जताते हुए कहा कि अधूरी जानकारी की वजह से उनसे ये गलती हुई है। जरा कथावाचक का माफीनामा भी सुन लीजिए। हर हर महादेव। मेरी कथा के माध्यम से विगत दिवसों जो भी मेरे द्वारा वक्तव्य दिया गया है, उस वक्तव्य में सतनामी समाज के जो मेरे परिवार है उनके दृष्टिकोण, उनको ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। और दूसरी बात ये कि मुझे अधूरा जानकारी भी रही। शायद मेरे को जो जानकारी हुई थी वो पूर्ण जानकारी ना होने के कारण से मैंने बाई मिस्टेक वो शब्द निकला। देखिए, आप बहुत बड़े लोगों को संबोधित करते हैं, एक कथा सुनाते हैं और कथा सुनाने के बाद उसका असर होता है, लोग उन बातों का अनुसरण करते हैं। लेकिन रवि, एक मंच से आप धर्म की बात कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि इसका पालन कीजिए, और फिर कह रहे हैं कि मुझे अधूरी जानकारी है। क्या यही वजह है जिसकी वजह से सतनामी समाज इतना आक्रोशित है और कह रहा है कि भाई FIR करके इनको जेल में डालिए, माफी भी स्वीकार नहीं है? रवि,
यानी जी देखिए, कथावाचक का काम होता है कि समाज को जोड़ा जाए, जोड़ने के लिए प्रवचन दिया जाए, जोड़ने के लिए ज्ञान की बात की जाए। लेकिन कथावाचक ने समाज को तोड़ने की बात कह दी, समाज पर आरोप लगा दिया, अपमान हो गया। इसी कारण से छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के लोग हैं जो आक्रोशित थे, लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं ज्ञानंद जी कि लगातार सामाजिक भेदभाव से जुड़ा मामला लगातार सामने आ रहा है। इससे पहले भी हमने प्रयास किया था कि ऐसे मामले का पटाक्षेप हो जाए। हमने एक पंचायत बुलाई थी रायपुर में, और पंचायत में बहुत सारे लोगों को, समाज के लोगों को बुलाया था, सिंधी, अग्रवाल, सतनामी, सभी समाज के लोगों को बुलाया था कि छत्तीसगढ़ में इस तरह से गलत ना हो, सामाजिक भेदभाव ना पड़े। लेकिन एक के बाद एक लगातार घटनाक्रम सामने आते ही जा रहे हैं। तो इसके पीछे कोई संदेह भी पैदा होता है कि क्या कोई जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं, या क्या इसको लोकल लोकप्रियता के लिए इस तरह के बयानबाजी कर देते हैं जिससे समाज आक्रोशित हो जाए, लोगों के बीच में आ जाए, सुर्खियों में आ जाए। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगले महीने 18 दिसंबर को गुरु घासीदास बाबा जी का जयंती है। तो इसी जयंती पर सभी समाज को एक होना पड़ेगा, तभी छत्तीसगढ़ शांत होगा और आगे बढ़ेगा। ज्ञानंद जी, निश्चित तौर पर ये जो बात कह रहे हैं रवि, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि अगले महीने जयंती है, और इस जयंती में ये बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है रवि कि सभी समाज को एक साथ मिलकर ये बताना होगा कि नहीं, हम एकजुट हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने ये कही कि कथावाचक का काम समाज में लोगों के अंदर धर्म की जानकारी देना होता है। जब वही आधी अधूरी जानकारी के साथ आएंगे तो आक्रोश तो बढ़ेगा। फिलहाल माफ़ी के साथ मामला थोड़ा शांत होता दिख रहा है, लेकिन आगे क्या होगा ये पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि।